हेलो गाइस। तो चलिए आज का नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ। तो आज का नोटिफिकेशन आया है कि मगध विश्वविद्यालय से सेवा में सभी प्रधानाचार्य महोदय अंगभूत एवं संबद्ध प्राप्त महाविद्यालय मगध विश्वविद्यालय बोध गया। यानी इस नोटिस में ये कहा गया है, कहने से सुनने से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि आप जो भी वीडियो देखिएगा स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत एंड तक बहुत कुछ बताते हैं। अब कुछ वीडियो देखते हैं 2 मिनट 1 मिनट, उसके बाद फिर मुझे कॉल करते हैं, सर ये क्या होगा। तो आप जब तक पूरी वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगी नहीं। तो आप वीडियो के शुरू से लेके अंत तक देखें। तो मैं चलते हैं मुद्दा पर कि आज का विषय में लिखे हैं स्नातक प्रथम खंड परीक्षा सत्र 21-24। ध्यान दीजिएगा, सत्र 21-24 का परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क जमा करने का संबंध में, यानी जो आप परीक्षा फॉर्म भरिएगा उसका शुल्क जमा करने का संबंध में बताया जा रहा है इसमें। तो नीचे में लिखा गया, महाशय उपयुक्त विषय दिनांक 18/1/2023। अब आपको लग रहा होगा कि 18/1/2023 क्या है, तो आगे सुनिएगा 18/1/2023 क्या है। कि 18/1/2023 के एक विश्वविद्यालय परीक्षा समिति में बैठक हुई थी। उस बैठक के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय में बैठक में उस निर्णय लिया गया था कि जितने भी निलंबित परीक्षा चल रहे हैं तो उस परीक्षा का शुल्क जमा करने के निर्धारित तिथि की गई है। और निर्धारित तिथि आपको दिया गया है महाविद्यालय। देखिए, इसमें निर्धारित तिथि 2 तरह की है। आप महाविद्यालय में जमा कर सकते हैं, अब मुक्त विद्यालय यानी मगध विश्वविद्यालय में भी जमा कर सकते हैं। उसके लिए आपके अलग अलग डेट हैं। तो डेट के अनुसार आपके विलम्ब शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करने का डेट आपका 8/5/2023 से 18/5/2023, ये आपका बिना विलम्ब शुल्क के साथ है। आप ये मत सोचिएगा कि आपका शुल्क के साथ है। शुल्क के साथ आप देखिए, विश्वविद्यालय मुख्यालय में 20/5/2023 को भी जमा करना है। अब आप चलिए विलम्ब शुल्क के साथ 19 से 22, यानी 19 से 22 आप कॉलेज में जमा कीजिएगा। फिर डेट ध्यान से सुनिए, महाविद्यालय यानी आपका जहाँ पे एडमिशन है उस विद्यालय में बिना विलम्ब शुल्क के साथ आपका 8/5/2023 से 18/5/2023 तक। अगर इसके बीच में आप फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो कॉलेज में फिर से जमा करने के लिए आप 19/5/2023 से 22/5/2023 तक आपका शुल्क देना होगा। अब शुल्क कितना देना होगा वो नोटिफिकेशन विद्यालय से आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन ऐसे कल छुट्टी है तो 6 तारीख को आ जाएगी। और जहाँ तक हमें लगता है कि लेट फाइन 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं बता दे रहा हूँ कि लेट फाइन आपका 22 तक। आप मगध विश्वविद्यालय में जब जमा कीजिएगा तो मगध विश्वविद्यालय में आपका डेट 24/5/2023 तक। अब मगध विश्वविद्यालय में जमा करने का शुल्क कुछ अलग होगा, तो यूनिवर्सिटी जब नोटिफिकेशन निकालेगा अपना शुल्क का उसमें पता चलेगा। अब देखिए, नीचे में कुछ नोट में करके लिखा गया है, तो मैं इस नोट में करके ये बताना चाह रहा हूँ, परीक्षा परिपत्र स्वीकार करने के पूर्व संबंधित महाविद्यालयों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, यानी कि जो विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क भरेगा या फॉर्म भरेगा उसको स्वीकार करना अनिवार्य ये होगा कि महाविश्वविद्यालय या महाविद्यालय राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग का निर्धारित विनियम के अंतर्गत, यानी जो बिहार सरकार यानी राज्य सरकार का जो नियम है उस नियम के अनुसार विश्वविद्यालय को चलना होगा। विश्वविद्यालय नहीं यानी महाविद्यालय यानी कॉलेज को चलना होगा कि राज्य सरकार ने जो नियम दिया उस नियम को उल्लंघन ना करें और उस नियम पे चले। यथा पाठ्यक्रम अंतर्गत विषय का संबंध सत्कृत महाविद्यालय को संबंध एवं सीटों पे निर्धारित हो चुका है, यानी एडमिशन के टाइम जितना भी सीट उनका निर्धारित किया गया था उतना एग्जामिनेशन फॉर्म इनका भराएगा। कहने का मतलब है कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे करते हैं कि सीट से ज़्यादा फॉर्म भर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो ये राजभवन का या राज्य सरकार का ये
आदेश है कि जितना मैंने सीट आपको विश्वविद्यालय में दिया हूँ उतना ही रजिस्ट्रेशन कीजिए और उतना ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए। तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म उतना ही भराएगा जितना आप बिहार सरकार उनके सीट दिए हैं। अब इसमें लिखे हैं उपयुक्त निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों का अस्वीकृत कर विधि समाप्त कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन स्वतंत्र होगी। यानी किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो बिहार सरकार मगध विश्वविद्यालय को बोलेगा। मगध विश्वविद्यालय जब कॉलेज फॉर्म जमा करने जाएगी विश्वविद्यालय में तो उतना ही फॉर्म लेंगे जितने उनके पास सीट है। बाकी आप विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी का मामला है, वो यूनिवर्सिटी और विद्यालय समझें। अब इसमें एक आगे में लिखे हैं शपथ पत्र जो प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया है, परीक्षा परिपत्र संप्रीत करते समय प्रस्तुत करना महाविद्यालय के लिए अनिवार्य होगा। यानी मैं पहले बता चुका हूँ कि जब फार्म आप जमा कीजिएगा तो ये आपको जारी करना अनिवार्य होगा, यानी बताना अनिवार्य होगा कि परीक्षा पत्र का शुल्क केवल बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मगध विश्वविद्यालय बोध गया। यानी जो आप फॉर्म जमा कीजिएगा, ये विश्वविद्यालय जब फॉर्म जमा करेंगे तो इनका पैसा बैंक ड्राफ्ट के साथ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मगध विश्वविद्यालय बोध गया के नाम से देने होंगे। यानी ये आपके नहीं है, जब आप तो जैसे भी कॉलेज में आपके पैसा लिए जाएंगे ऑनलाइन बैंक ड्राफ्ट से या फिर ऑफलाइन, वो आप महाविद्यालय में जमा करेंगे। लेकिन जब महाविद्यालय आपकी मगध विश्वविद्यालय में जब फॉर्म भेजेंगे तो उनके एक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मगध विश्वविद्यालय बोध गया के नाम से तय होगा। यानी मगध विश्वविद्यालय में जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है उनके नाम से ड्राफ्ट जाएगी। अब इसमें लिखे हैं एक नीचे में निर्धारित तिथियों के पश्चात परीक्षा परिपत्र एवं शुल्क किसी भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बार ऐसी होती है कि बच्चे फॉर्म जमा कर देते हैं और कॉलेज में, बट किसी भी कारणवश कोई भी बच्चा का जो फॉर्म छूट जाता है विश्वविद्यालय में और मगध विश्वविद्यालय में नहीं आते तो उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं होती। और इसका वजह है कि बच्चे परेशान होते हैं, उनको तो लगते हैं कि मैं कॉलेज में जमा कर दिया फॉर्म, फिर यूनिवर्सिटी चला गया होगा। लेकिन किसी भी कारणवश, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप क्यों नहीं गया, किसी भी कारणवश अगर आपका फॉर्म मगध यूनिवर्सिटी में नहीं जाता है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है। इसके वजह है कि आपने मगध विश्वविद्यालय में आपका फॉर्म नहीं गया। मेन इसका पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मेन इसका वजह ये होता है कि आप अपने कॉलेज का डिपार्टमेंट में फॉर्म जमा किए, फॉर्म जमा होने के बाद आपका ऑफिस में, कॉलेज के ऑफिस में आया, वहाँ से कंप्यूटर पे चढ़ता है फॉर्म, शायद कंप्यूटर पे चढ़ने में छूट गई होगी या फिर कंप्यूटर में चढ़ा होगा, आपका फॉर्म मगध विश्वविद्यालय तक नहीं पहुँचा होगा, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। फिर जब एग्ज़ामिनेशन का डेट निकलता है, जब आपको पता चलता है कि मेरा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे थे लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आया, फिर आप डिपार्टमेंट दौड़ते हैं, कॉलेज दौड़ते हैं, फिर वहाँ से आपका एक लेटर, वहाँ जाने के बाद आप पेमेंट स्लिप दिखाते हैं कि सर मैंने तो फॉर्म भरा था, उसका पेमेंट भी किया था, फिर भी मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो फिर आपको वहाँ से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से या फिर आपके डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन करवा के आपको मगध यूनिवर्सिटी भेजा जाता है कि मैं तो फॉर्म मगध यूनिवर्सिटी भेज दिया था बट मगध यूनिवर्सिटी आपको एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। तो वहाँ से साइन मोहर करवा के आपको भेजा जाता है मगध यूनिवर्सिटी, आप ही को भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं होते हैं, आपको एग्ज़ाम भी देना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप नहीं जाइएगा तो कॉलेज के इससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज अपना नहीं एडमिट कार्ड लेके जाएगा आपके लिए, तो बच्चों को परेशान होनी पड़ती है। इसीलिए मैं इस चीज़ को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि अगर किसी के कारणवश आप एडमिट कार्ड आपका नहीं आता है तो परेशानी आपकी होगी। इसीलिए अच्छे से आप फॉर्म को भरिए और अच्छे से एडमिट कार्ड डिपार्टमेंट में जमा कीजिए और फिर एडमिट कार्ड प्राप्त कीजिए। एडमिट कार्ड अब ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी अपलोड होता है, लेकिन किसी कारणवश किसी बच्चा का एडमिट कार्ड ऑनलाइन नहीं आ पाता है तो आप एक बार कॉलेज में में आकर आप एक बार चेक कर लीजिए कि ऑफलाइन एडमिट कार्ड आया है या नहीं।
अगर आपका कॉलेज में एडमिट कार्ड ऑफलाइन नहीं आया है तो आप परीक्षा विभाग या अपने डिपार्टमेंट से या फिर रजिस्ट्रेशन इंचार्ज हो गए या फिर आपका एग्जामिनेशन इंचार्ज हो गए, इन किसी भी व्यक्ति से आप मिलकर आप अपना पेमेंट स्लिप जो एग्जामिनेशन फॉर्म का जमा किए हैं वो एग्जामिनेशन फॉर्म पेमेंट दिखाकर आप इनसे पूछिए, उनसे जवाब लीजिए, उनसे क्वेश्चन कीजिए कि सर मैंने तो इतना पैसा जमा किया, मैंने फॉर्म जमा किया, फिर भी मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो वो आपके रास्ता बताएंगे, रास्ता यही बताएंगे कि आपको उसमें साइन करके देंगे, मुहर मार के देंगे और फिर आप यूनिवर्सिटी दौड़िए कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड आपका निकाल के देगा। तो चलिए मैं आज के लिए इतना ही, और जैसे ही आपका जो भी आप मेरे कॉलेज से आप एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहे होंगे कि सर तो सारे कुछ बता दिए लेकिन पेमेंट नहीं बताया कि पेमेंट कितना लगेगा। तो ये नोटिफिकेशन आपका मगध विश्वविद्यालय बोधगया की है कि इतना तारीख से इतना तारीख तक फॉर्म लिया जाएगा। अब कल कॉलेज छुट्टी है, 6 तारीख के हमारे कॉलेज में नोटिफिकेशन हो गए कि आपका बीएससी का पेमेंट कितना लगेगा, बीकॉम का पेमेंट कितना लगेगा, बीए का पेमेंट कितना लगेगा, ओबीसी का पेमेंट कितना लगेगा, BC1 का पेमेंट कितना लगेगा, BC2 का पेमेंट कितना लगेगा, SC ST का पेमेंट कितना लगेगा। ये सारा पेमेंट का जिक्र मैं 6 तारीख को करूँगा जब नोटिफिकेशन निकलेगा। उसके बाद उसमें आपका पूरा डिटेल मैं बताऊँगा कि पेमेंट किसका किसका कितना लग रहा है, और उसमें ये भी मैं बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो और अगले दिन देखेंगे कि आपका पेमेंट क्या लग रहा है और कितना लग रहा है। थैंक यू सो मच।